बच्चों, इस वीडियो में हम अभ्यास 3B के प्रश्नों को सरल करेंगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा जिससे कि आप सही प्रश्नों को सरल करना सीख पाएँ। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहले प्रश्न को। दिया गया है 8 तथा -8 के घनमूलों में कौन बड़ा है, यानी घनमूल लेना पड़ेगा। तो हमें घनमूल का मतलब होता है कि जो 8 का हम खंड करेंगे कितना होगा। देखिए 2 से 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में और 2 से 1 बार में। ठीक है, ये धन 8 था तो सब धन में आए, तो कितने 2 मिले 3। तो घनमूल का मतलब होता है 3 से भले 1, यानी 3 को मिलाकर एक संख्या लिखेंगे। तो जो 8 के 3 खंड हुए 2 2 2 एक जैसे खंड है ना, एक ही जैसे होंगे तभी मिल पाएंगे। तो 2 2 2 ये तीनों 2 मिलकर 1 2 हो गया, यानी 8 का जो घनमूल है वो है 2। ठीक है, उसी तरह -8 में, तो -8 का जो हम करेंगे तो -2 से, ठीक है, -2 से कटाएंगे तो 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में और फिर 2 से 1 बार में। ठीक, यानी यहाँ क्या मिला -2 -2 -2। ठीक, यानी कि इन तीनों से मिलकर एक संख्या मिली -2, यानी कि -8 का जो घनमूल आएगा -2 और +8 का घनमूल आएगा 2। तो कौन बड़ा है, तो 8 का घनमूल बड़ा है, यानी कि ये वाला बड़ा है। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। तो जो अगला प्रश्न दिया गया है वह है कि 32 में किस लघुत्तम पूर्ण संख्या से गुणा करें। ठीक है, गुणा पूछा है, गुणा दे या भाग दे, दो ही क्वेश्चन बनता है घन वाले में। पूर्ण घन पूछेगा ना तो सिर्फ 2 क्वेश्चन बनेंगे, या तो गुणा करके पूछेगा या तो भाग करके पूछेगा। और यही पूर्ण घन की जगह पूर्ण वर्ग बनाता है तो 4 क्वेश्चन बनते हैं, गुणा करके, भाग करके, जोड़ कर और घटा कर। तो वो थोड़ा जोड़ कर घटा कर वाला थोड़ा हार्ड होता है ना, मगर ये वाला आसान है। 32 का पहले खंड करेंगे, ठीक, किससे, 2 से। 2 से 1 बार में, 2 छक्का 12, 2 से 8 बार में, फिर 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में और 2 से 1 बार में, पूरा विभाजित हो गया। अब यहाँ देखिए कि 32 में किस लघुत्तम पूर्ण संख्या से गुणा करें। पूछा है गुणा किससे करें कि यह जो संख्या है पूर्ण घन बन जाए। तो पहले घन बनाएं, 3 से मिलकर 1 बन गया। ठीक है, 3 2 से मिलकर 1 2 बना, मगर यहाँ पे सिर्फ 2 ही 2 है, एक और 2 चाहिए। इसका मतलब किससे गुणा करें, 2 से और गुणा कर देंगे तो ये भी बन जाएगा। तो इसलिए लिख देंगे 2 की कमी हो रही है यहाँ पे ना, तो क्या करेंगे, जिसकी कमी होगी उसका गुणा कर देंगे। अब भाग पूछेगा तो जितना जो अधिक होगा उसी का भाग, उसी को कम कर देंगे। ठीक है, इसको घटा देंगे। मगर जब एक्स्ट्रा जोड़ना होगा तो गुणा करके और घटाना होगा तो भाग करके, यानी घटाना होगा 2 को। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर 32 पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को, और आखिरी प्रश्न है तीसरा प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो तीसरा प्रश्न दिया गया है कि 2096 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें। पिछले प्रश्न में था गुणा दें और यहाँ दिया है भाग दें। तो भाग का मतलब जितनी संख्या अधिक रहेंगी ना जोड़े से बाहर, उन सभी का गुणा करके उससे भाग दे देंगे। और गुणा का मतलब क्या था, जितनी संख्या अधिक थी जोड़े से उनको जोड़ा और उनका बनाना था अलग से संख्या रख कर। ठीक है, तो भाग दे कि भागफल पूर्ण घन बन जाए, तो पहले इसका भी खंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2096 का खंड करेंगे, 2 से 1 0 4 2 चौके 8 और 2 8 16, फिर 2 से 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 से 2 दूनी 4, 2 छक्का 12 और 2 दूनी 4। 2 से देखिए 1 बार में, 3 और 1, ये आपका कटेगा 11 से, नहीं कटेगा 11 से। ठीक है, ये जो 131 संख्या है ये एक अभाज्य संख्या है, तो यह 131 से ही विभाजित होगी। ठीक है, यानी 131 से 1 बार में कट गई। तो अब देखिए यहाँ पे जोड़ा बनाएंगे। यहाँ पूछा है भाग दें, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 3 का जो जोड़ा बन गया वो ठीक है, और जो नहीं बना यानी 2 और ये 3 इनका जोड़ा नहीं बना, ये अलग है 2, ये 3 अलग है। अगर गुणा पूछता, गुणा कहता तो हमको 2 2 और रखना पड़ता इसमें कि 3 2 बन जाए,
और 131 भी अलग से 2 ठे रखना पड़ता है, यानी गुणे में इतना का गुणा कर देते तो वो आंसर होता। मगर भाग पूछा है, ध्यान दे, भाग पूछा है, तो भाग पूछेगा तो जो इतना हिस्सा है जो अधिक हो रहा है इसका गुणा करके इसी से भाग दे देंगे, यानी इसको यहाँ से गायब करना है। तो क्या करेंगे, 131 और 2, तो 2 एकम 2, 2 3 6, 2 एकम 2, यानी 262 से भाग देने पर 2096 पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। क्या हो जाएगी, पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। ठीक है, यानी 262 से भाग देने पर जो 2096 संख्या है वो पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।